आज के प्रातःकालीन सत्र में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवतम। सभी भक्तों और वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय, जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। और आज का प्रस्तुत श्लोक है श्लोक संख्या 41। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध, उदार एवं इतने सुंदर और सुलभ हो। तो जैसा कि हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं इस अध्याय में राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो जैसे कि हम लोगों को ज्ञात है कि राजा पुरंजन जो है वो एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है, प्रतीकात्मक पात्र है। वो राजा पुरंजन और कोई नहीं, हम लोग ही हैं, जीवात्मा। और ये जो हमारी बुद्धि है उसको स्त्री, सुंदरी स्त्री जो कभी कभी हमारे मन को विचलित कर देती है, भटका देती है, उसी को ये रूपक के रूप में बताया गया है इसके अनुवाद में। और रूपाल जी भी नवी तात्पर्य में बताया है कि अगर हम गुरु के शरणागत न हो, संतों वैष्णवों का अगर हम संग न करें, शास्त्रों का अध्ययन न करें, सत्संग न करें, तो हमारी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है कि ये मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मानव शरीर हमें क्यों मिला है, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकदम से दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं तो हमारा जो ये बुद्धि है वो सांसारिक चकाचौंध से, जो सांसारिक जो विषय वासना है, सांसारिक भोग विलास जो है, वो कभी कभी हमारे मन को विचलित कर देती है, भ्रमित कर देती है। और हमारे जो मूल उद्देश्य है, हमारा जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस प्राप्ति से हमें भ्रष्ट कर देती है, हमें विपद कर देती है। तो इस पूरे अध्याय का समझिए और आज का तात्पर्य का भी यही सारांश है कि हम विषय वासना में फंस करके, सांसारिक विषयों में फंस करके, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के कारण, अपने इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लालसा में, लालच में, लोभ में, विषय वासना में फंस करके हम अपने पथ से भटक जाते हैं। और इसकी वजह से हमारा जन्म मरण के बंधन छूटता नहीं है। अनेकों बार यह मानव शरीर भी हमें मिला, लेकिन इसी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग वासना के लिए, काम वासना की तृप्ति की वजह से, सांसारिक भोग विलास करने की वजह से अपनी सारी इंद्रियों को भोग विलास में लगा दिया और अपने मानव जीवन को हमने व्यर्थ कर लिया। तो यही तात्पर्य का और इस अध्याय का उद्देश्य यही है, सांसारिक सार यही है इस अध्याय का। लेकिन मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है, उसको हम आगे बता रहे हैं। लेकिन आज थोड़ी ही चर्चा करेंगे जो हमने अध्ययन किया था। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अपने मतलब की बात है, जिससे हमारा लक्ष्य पूरा करने में जो हमें सहायता प्रदान करता है, उन चीजों को या उन कथानक को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो इसी अध्याय के 55वें श्लोक के तात्पर्य में सेकंड पैराग्राफ में देखिए, इनके आगे में ये ग्रंथ होगा, वो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब जीव अपनी पत्नी, संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी संतुष्ट,
कभी असंतुष्ट रहता है तो कभी वो ग्रस्त रहता है। यानी हम लोग इस भौतिक संसार में देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी गृहस्थ आश्रम में ही हैं। तो जब तक हम लोगों को अपने लक्ष्य का थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, या दृढ़ अपने लक्ष्य के प्रति जब तक हमारा दृढ़ संकल्प नहीं बना रहता है, जब तक हम लोग भौतिक धरातल पर होते हैं, तो सिर्फ अपने सांसारिक विषयों में, अपने परिवार में, पत्नी में, संतान में, घर में, या सांसारिक विषयों में ही फंसे रहते हैं, और उसी मानसिक धरातल पर हम लोग कार्य भी करते हैं। कभी भी अपने आत्म उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए हम लोग कार्य नहीं करते। उससे होता क्या है कि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चलते हैं, गुरु के शरणागत नहीं होते हैं, भगवान के सामने हम आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, और अपना जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति, उस लक्ष्य को अगर हम दृढ़ नहीं कर लेते हैं, दृढ़ संकल्पित नहीं हो जाते अगर हम जब तक उस लक्ष्य के प्रति, तब तक क्या होता है, हम संसार का जो त्रिगुण है, प्रताप है, त्रिगुण क्या है, त्रिगुण, त्रिगुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रताप है आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। वही त्रिगुण और प्रताप से हमेशा हम लोग उसमें पिसते रहते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, गोपाल जी लिख रहे हैं, कभी वो प्रसन्न रहता है जब हम एकदम सत्वगुण में रहते हैं, कुछ परोपकार करते हैं, पुण्य करते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है। लेकिन वो भी स्वर्ग तक लेके जाता है, सत्वगुण में क्या हुआ कार्य भी, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः स्वर्ग लोक से नीचे स्मृति लोक में हमें भेज दिया जाता है। तो कभी मन प्रसन्न रहता है, कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है, तो कभी वो ग्रस्त रहता है। तो यही त्रिभुवन त्रिताप हमें इस धरातल पर मानसिक स्तर हमारा इसी में फंसा हुआ रहता है, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में। समाज मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर के जीव सोचता है कि उसके तथाकथित समाज मित्रता तथा प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। जैसे हम लोग संसार में देख रहे हैं कि जो भगवत मार्ग के पथिक नहीं होते हैं, अध्यात्म मार्ग में नहीं चलते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सामाजिक कार्यों में, राष्ट्रीय कार्यों में, जाति की चर्चा में, राजनीति की चर्चा में, सांसारिक प्रजल्प में उनको ज्यादा रस मिलता है, आनंद आता है। उनको लगता है कि यही सब करने से हमारा मानव जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाता है। प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिए जाने का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए, जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन किया है कि हम सत्वगुण में भी कार्य करते हैं, तो भी हमको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। अगर तमोगुण में कार्य करते हैं तो नरक मिलता ही है। अगर रजोगुण में कार्य करते हैं, मतलब कुछ पाप करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, तो बार बार विशिष्ट मृत्यु लोक में आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। और अगर सत्वगुण में ही कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, या सकाम कर्म करते हैं, तो उसके बदौलत हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति तो हो जाती है। लेकिन जैसे ही पुण्य का स्टॉक खत्म हो जाता है, तो पुनः स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि पुनः मृत्यु लोक में आने के बाद मानव शरीर ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फिर प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाता है, पता नहीं क्या बनेंगे फिर से, कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पंछी, पेड़ पौधे, पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा। तो जब तक हम लोग 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम की वापसी नहीं हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम इस जन्म मरण के बंधन में फंसे रहेंगे। गोपाल जी यही कहना चाह रहे हैं। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा।
जो उसे वर्तमान कार्य के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगा। इसको भी हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की है कि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में वर्तमान शरीर से जो कर्म करता है वो कर्म नहीं करता है, वो अपने अगले शरीर का निर्माण कर रहा होता है। अगर कोई तमोगुण में कार्य कर रहा है, भक्षण करता है, अपेय पदार्थ पीता है, अधर्म आचरण करता है, पापाचरण करता है, अधर्म आचरण करके धन उपार्जन करता है, दूसरे स्त्रियों पर दूषित विचार रखता है, किसी का धन हड़प लेता है, अनेक पापाचरण है, तो उसका जो है नरक जाना निश्चित है। अगर कोई रजोगुण में कार्य करता है, अभी हमने चर्चा किया, कुछ धर्म करता है, कुछ पाप करता है, तो पुनः से ये जन्म मरण का चक्कर लगा ही रहता है, हमें पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा। अगर सतोगुण में भी कार्य करता है तो पुनः उसको स्वर्ग लोक से स्मृति लोक में आना ही पड़ेगा, यानी उसको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अगर हम मनुष्य शरीर मिलकर भी अगर हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठे, अगर शुद्ध सत्व में नहीं कर्म कर रहे हैं, अगर निष्काम भाव से नहीं कर्म कर रहे हैं, अनासक्त भाव से अगर नहीं कर्म कर रहे हैं, तो फिर से कर्म बंधन बनता है। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से अगर कर्म करते हैं, इस जो भी हम कर्म करते हैं गृहस्थ आश्रम में, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, खेती हो, रसोई घर में जो भोजन बनाना हो, वो सारे कर्म क्या है, भगवान की सेवा और पूजा बन जाती है जब हम उसको काम भाव से करते हैं। भगवान की सेवा समझ करके जब हम करते हैं और उस कर्म को और उसके फल को जब हम भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर देते हैं, तब वो वही कर्म जो है कर्मयोग यानी भक्ति योग बन जाती है। और वही कर्मयोग भक्ति योग, वही सेवा हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके 84 लाख योनियों से मुक्त करके गुरु वृंदावन धाम लेकर जाता है। एक उपाधि कहते हैं कि उसे अब पता ही नहीं रहता है। किसको नहीं पता रहता है? जो मनुष्य शरीर पाकर के भी सकाम कर्म करता है, यानी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, सांसारिक भोग विलास के लिए कर्म करता है। उसका क्या होता है? उसे वर्तमान कार्य के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी। हो सकता है कि यह शरीर मनुष्य का न भी हो, जो हमने चर्चा किया। कोई जरूरी नहीं है कि स्वर्ग लोक से लौटने के बाद भी इस मृत लोक में मनुष्य शरीर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों में या आचार्यों से कितनी बार सुना है कि देवराज इंद्र जो स्वर्ग का राजा होते हैं, वो भी कितनी बार इस मृत लोक में आकर के कभी चींटी बने हैं, कभी सुअर बने हैं, है ना। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे थे ना, युधिष्ठिर महाराज, तो उस समय सब देवता भी पधारे थे, नारद जी भी थे, भगवान श्री कृष्ण भी थे। तो एक चींटी जिसका एक पैर टूटा हुआ था, 3 पैर से लंगड़ा रहा था, और एक शक्कर, चीनी के ढेले को, शक्कर को एक एक पीस, एक दाना शक्कर को आगे खिसकाने में ढकल ढकल के वो ले जा रहा, बहुत संघर्ष कर रहा था, बहुत परिश्रम कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो उसको आगे को धकल रहा था, उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाके कहीं संचित करना चाहता था, एकत्र करना चाहता था। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान देखिए, ये भी जीवात्मा है, इसके अंदर भी आप हैं, लेकिन ये चीनी के ढेले को, चीनी के दाना को कहीं ले जा रहा है सुरक्षित रखने के लिए, उसका वो भोग करेगा, इतना परिश्रम कर रहा है, इतना ये तकलीफ उठा रहा है। बोला, अरे नारद जी आपको नहीं मालूम, ये 3 बार इंद्र बन चुका है, ये 3 बार स्वर्गलोक का राजा इंद्र बन चुका है। लेकिन इसी जन्म में ऐसा पुण्य किया कि स्वर्गलोक का राजा बना, लेकिन पिछले उसके अनंत जन्म पीछे के प्रारब्ध के हिसाब से, कर्म के हिसाब से ये चींटी बन गया पीछे। मतलब अनंत जन्मों के हिसाब से किसी भी प्रारब्ध से कोई सा भी शरीर मिल सकता है।
ऐसा नहीं मनुष्य शरीर मिल गया तो कोई जरूरी नहीं है। अगर हम भगवान के शरणागत नहीं हुए, गुरु के शरणागत नहीं हुए, तो मनुष्य जन्म के बाद फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। या स्वर्ग लोक में आप देवता बन गए तो मृत्यु लोक में आने के बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा या फिर से आप देवता ही बनेंगे। आप चील भी बन सकते हैं, आप सूर भी बन सकते हैं, आप गधा बन सकते हैं, बिल्ली बन सकते हैं। तो ये आचार्यों से सुना है, शास्त्रों में ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है। इसके लिए मानव शरीर का परम लक्ष्य क्या है, मानव शरीर की क्या महत्ता है, कितना महत्वपूर्ण कितना विशेष शरीर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जानेंगे कैसे? संतों से, वैष्णवों से, शास्त्रों से, सत्संग से। इसके लिए सत्संग इतना जरूरी है, इतना जरूरी है सत्संग। आप समझ सकते हैं अब इस सत्संग कितना महत्व है। ये स्वर्ग लोक में भी सुलभ नहीं है, देवताओं को भी ये दुर्लभ है सत्संग। और इसकी चर्चा हमने कितनी बार की है अपने शास्त्र में, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था ना, तो सुखदेव जी उनको यही भागवत कथा सुना रहे थे। तो जब देवताओं को पता चला कि कथामृत पिला रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को, क्योंकि परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा है, 7 दिन के बाद वो मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा उनका। तो देवताओं ने सोचा क्यों ना हम लोग अमृत का कलश लेके चलते हैं पृथ्वी पे और परीक्षित जी को पिला देंगे, वो सुखदेव जी तो अमर हो जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं। और हम लोग जो कथामृत है, ये कथा को अमृत कहा गया है, कथामृत, इस कथा का हम लोग देवता लोग पान कर लेंगे। इस लाभ से, इस लोभ से, लालच से वो पृथ्वी पर आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की देवताओं ने कि आप परीक्षित जी को अमर करना चाहते हैं क्योंकि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो ये अमृत लेकर हम लोग आए हैं स्वर्ग लोक से, आप इनको अमृत पिला दीजिए। तो सुखदेव जी बोला कि नहीं, ये कथा जो है, ये जो सत्संग है, देवलोक में देवताओं के लिए सुलभ नहीं है, देवताओं के लिए प्राप्त नहीं है। तुम लोगों का जो शरीर है देवता का, वो सिर्फ भोग के लिए है। तुम जो पुण्य करके गए हो इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग में जाकर के भोग करो, भोग विलास करो, ऐश करो, मौज करो, लेकिन तो तुम कोई नए कर्म नहीं कर सकते। तो ये जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये ऐसा कर्म है जो हमें गुरु वृंदावन धाम लेकर के जाएगा। और ये अमर नहीं करेगा, ये दीर्घ जीवन नहीं प्रदान करेगा, ये दिव्य जीवन प्रदान करेगा। तो सुखदेव जी वही बताए देवताओं को कि परीक्षित जी महाराज को हम कथामृत पिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, इनको दीर्घ जीवन देना हमारा लक्ष्य नहीं है। इनका जीवन दिव्य हो, यानी अब ये भौतिक शरीर, ये मरण धर्मा शरीर टूट करके गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, जहाँ पे अविनाशी शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, दिव्य जीवन मिलेगा वहां पे। वो हमारा उद्देश्य है। तो सुखदेव जी ने हम लोगों को फिर से लौटा दिया, स्वर्ग लोग चले गए सभी देवता। तो ये कथामृत का, ये सत्संग का इतना महत्व है। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, हो सकता है कि यह शरीर ना भी मिले। इस प्रकार समाज, स्त्री तथा मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र वो ही है। प्रभुपाद यही विचार बता रहे हैं कि अगर हम गुरु के शरणागत नहीं हुए हैं, भगवान के सम्मुख नहीं हुए हैं, तो संसार में हम इतने रचे पचे रमे रहते हैं, इतने भोग विलास में हमको मरना भी है, इस संसार को छोड़ के जाना भी है, ये भूल जाते हैं जीव। ये शरीर जो है, मानव शरीर, मनुष्य पाकर के इस शरीर को छोड़ना है एक न एक दिन, ये भूल जाता है और अपने परिवार में, समाज में, अपने पद में, प्रतिष्ठा में इतना अंदर घुस जाता है, उसको मरना भी है ये भूल जाता है। याद आता है, कब आता है? जब अब पछताते हो कि क्या जब चिड़िया चुग गई थी। इसका मतलब ये होता है, एक मुहावरा है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब भगवान की तब उसको याद आती है, बहुतों को तो तब भी नहीं याद आती है,
लेकिन कुछ को याद आती है जब उसको परिवार वाले घर से निकाल करके बाहर कर देते हैं, या तो अनाथालय में डाल देते हैं या फुटपाथ पर डाल देते हैं, है ना। जब शरीर किसी काम के लायक नहीं रहता है ना, किसी किसी को जब तक वृद्धा पेंशन मिलता रहता है, किसी प्रकार काम नहीं रहता है, तब तक उसके माँ बाप उसके घर में रखते भी है माँ बाप को। लेकिन जब समझते हैं कि वृद्ध हो गया, बीमार हो गया, इसका शरीर अब किसी काम का नहीं है, इसके शरीर से हमको कोई स्वार्थ की पूर्ति अब नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, 80% 70% लोग यही करते हैं, या तो उसको अनाथालय में डाल देते हैं, नहीं तो भटकने के लिए छोड़ देते हैं। हमने तो न्यूज में समाचार में देखा है, पढ़ा है, नाम लेना उचित नहीं है, बड़े उद्योगपति के कपड़े का बहुत बड़ा ब्रांड, इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड है कपड़े का, उसका जो संस्थापक था उस कंपनी का, चेयरमैन कम डायरेक्टर, उसको जब वृद्धावस्था आई तो उसके पुत्र ने क्या किया, सारा संपत्ति कंपनी अपने नाम करवा लिया और उसको एक भाड़े के फ्लैट में रहने के लिए दे दिया। ये न्यूज तो बहुत सारे चैनलों में आए, तो ये न्यूज झूठा नहीं हो सकता है। और ऐसे अनेक उदाहरण हम संसार में देखते हैं। जब तक इस शरीर से अपने परिवार वालों को, संतानों को लालच रहता है, लोभ रहता है, जब तक लगता है कि इससे स्वार्थ की पूर्ति होगी, तब तक आदर सम्मान मिलता है। और उसी आदर सम्मान के मोह में, जाल में, आसक्ति में फंस करके आदमी भगवान के शरण में नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं करता। नतीजा क्या होता है कि परिवार वाले भी उसे घर से लात मार करके बाहर कर देते हैं, अनाथालय में डाल देते हैं और एकदम दिनहीन जीवन बिताने को मजबूर हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इस प्रकार समाज, स्त्री और मित्रता के मध्य के जीव में लोगों का इतना आशा, मोह, आसक्ति, ये बहुत बड़े पद पे है, मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर है, वैज्ञानिक है, मेरा वो रिश्तेदार एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, तो हमारी रक्षा करेगा, हमको ये कर देगा, वो कर देगा, वहां पहुंचा देगा। इसी भ्रम में जीते 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 उसका जीवन का शाम हो जाता है। जब शरीर जर्जर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उस अवस्था में तो भगवान का भजन नहीं होता। क्योंकि ये भगवान का जो भजन है, हरे कृष्णा महामंत्र का जैसे हम लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, ये एक प्रैक्टिस है। ये जब हम जीवन पर्यंत जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाके अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तब हम अंत समय में भी भगवान को हम ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे। और बहुत लोगों का ये संशय होता है या प्रश्न भी होता है कि अगर मान लीजिए मृत्यु के समय किसी भक्त का, वैष्णव का स्थिति जो है वो अचेतना अवस्था में चला गया, कोमा में चला गया, यानी लोग बेहोश हो जाते हैं, त्रिशूल हो जाते हैं, तो फिर भगवान का तो स्मरण नहीं कर पाते, तो उनका क्या होगा। उस समय में भगवान उसको स्मरण करते हैं, भगवान अपने पार्षद को भेज करके, विष्णु दूत को भेज करके अपने भक्तों को, वैष्णवों को वो लोग वृंदावन धाम, वैकुंठ लोग लेके जाते हैं। इसके लिए ये प्रैक्टिस है, जीवन भर के लिए ट्रेनिंग है, ये प्रैक्टिस है। जैसे हम इस संसार में देखते हैं कि कोई भी जो आर्मी होता है, मिलिट्री होता है, ऐसे थोड़ी ना वर्दी पहन के उसको बॉर्डर पर खड़ा कर देता है भारत सरकार, बिल्कुल नहीं। उसको कितने सालों की कठिन परिश्रम करके उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो ट्रेनिंग में एकदम दक्ष हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, जब भारत सरकार को लगता है कि अब ये बॉर्डर पे लड़ने के लिए एकदम फिट है, दक्ष है, तब जाकर उसको बॉर्डर पे खड़ा करता है उस आदमी को, मिलिट्री को, भारत सरकार। वैसे ही ये भगवान की जो भक्ति है, भजन है, साधना है, ये भगवत प्राप्ति के लिए एक ट्रेनिंग है। और अंत समय में हम भगवान को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए हम इस शरीर को त्यागें और भगवान के धाम, गोलोक वृंदावन धाम जाएं। इसके लिए ये जो भक्ति है, ये भजन है, वो एक प्रशिक्षण है, एक अभ्यास है, ट्रेनिंग है। इसको अनवरत, लगातार, दृढ़ निश्चय, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करते रहना चाहिए। चाहे संसारिक कितनी भी प्रतिकूलताएं आएगी, कठिनाइयां आएंगी, विपत्ति आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन
इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें एकदम अडिग रहने के लिए कि शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम नहीं छूटना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि शरीर किसी न किसी दिन तो छूटना है ना। आप भगवान का भजन करो या ना करो, चाहे संसार में विषय वासना में भोग में रचे पचे रमे रहो, लेकिन शरीर तो छूटेगा। तो क्यों ना इस शरीर को भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में लगाई जाए। और गृहस्थ आश्रम में है तो भगवान का चिंतन सिमरन ध्यान सेवा करते हुए गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का पालन भी किया जाए। बहुत सारे मतलब लगभग 98-99% लोग गृहस्थ आश्रम में ही हैं। हम लोग इसको में भी देखते हैं कि बहुत कमी है जो सन्यासी हैं। और कलयुग में कोई जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी बन करके ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कलयुग में ही, और खास करके श्री महाराष्ट्र की धरती पर बहुत ऐसे सारे वैष्णव हुए हैं, भक्त हुए हैं, जिन्होंने इसी कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की प्राप्ति की है। भगवान से साक्षात वन टू वन उन्होंने वार्तालाप किया है, उनका दर्शन किया है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विभिन्न भौतिक शरीरों में बद्ध सभी देहधारी जीव वर्तमान भौतिक सुखों के कारण द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपना मुख्य कार्य क्या है प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वे अपना मुख्य कार्य जो भगवान के धाम को वापस जाने का है भूल जाते हैं। हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है मानव शरीर का, मानव जीवन का, भगवान का धाम वापस लौटना, उसी को भूल जाता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है मोहग्रस्त समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी जो गुरु के शरणागत नहीं हुआ है, भगवान के शरणापन्न नहीं हुआ है, भगवान के सन्मुख नहीं हुए हैं, भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, वो क्या है, उसको मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथाकथित हर्ष या संतोष प्राप्त होता है उसे भी मोह ही समझना चाहिए। यानी सांसारिक वस्तु से, विषय से, स्थान से, व्यक्ति से जो भौतिक तथाकथित सुख मिलता है, सुख होता नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा भ्रम होता है, दिखता है कि हमें सुख मिल रहा है या हमें मिलेगा, ऐसी आशा करता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये दुखालय है। दुखालय में दुख पर ही मिलेगा। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, वैसे ही दुखालय में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। भगवान ने यहाँ पे मोहर लगा दिया, स्टैम्प, दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये दुखों का घर है, और अशाश्वतम यानी ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है। वास्तव में मनुष्य को समाज, मित्रता, प्रेम या अन्य कोई माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के रूप में होता रहता है। गोपाल जी बता रहे हैं कि जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि ये किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, मिस वर्ल्ड हो, या बहुत बड़ा डिग्री उपाधि लिया हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो, मंत्री हो, है ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ता। क्या, ये चार चीजें, जन्म, मृत्यु, जड़ा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी रोग। रोग किसी को भी हो सकता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर जो विदेशों में भी पढ़ करके डॉक्टरी कर रहा है उसको भी बीमारी लगता है, नहीं तो डॉक्टर है उसको बीमार नहीं होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये संसार का गुण है, धर्म है। इस मृत्यु लोक में आए हैं तो आपको कभी न कभी कोई भी बीमारी, व्याधि आपको लग सकती है, और बुढ़ापा आपको आएगी, और जन्म लेना पड़ेगा बार बार, और मरना पड़ेगा बार बार। ये चार चीजें सबको लागू होता है इस मृत्यु लोक में। तो इसे बचा कैसे जा सकता है, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो हमने अभी चर्चा भी किया है कि उसको अपने शरीर का अहम होता है कि मैं इतना बलवान, मैं इतना विद्वान, मैं इतना धनी, मैं इतना रूपवान, मेरे पास इतनी प्रतिष्ठा, मेरे पास इतना पद, उसको
लगता है कि ये सब चीजें इन चीजों से बचा लेगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, होता नहीं है। आज तक इतिहास में ऐसी कोई उदाहरण नहीं है कि जो इन चार चीजों के आक्रमण से कोई बच गया। जन्म, मृत्यु, जड़ा और व्याधि से कोई बच नहीं सकता है। चाहे इस संसार में कोई कितना बड़ा से बड़ा पद पे हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर आप मनुष्य शरीर में हैं तो आप इन चारों चीजों के आक्रमण से बच नहीं सकते। कैसे बच सकते हैं? जब आप भगवान के शरण में हो जाएंगे, जब गुरु के शरणागत हो जाएंगे, जब आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे, जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपका यह शरीर भी क्या हो जाएगा? चिन्मय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। जैसे हमारे गुरु महाराज क्या हो जाते हैं? मतलब जो भगवान ही है। गुरु महाराज का जो शरीर होता है वो दिखने में लगता है कि इनका शरीर भौतिक है, लेकिन वो उनका शरीर भी दिव्य होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है। ऐसे ही जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, एक स्तर पे आने के बाद, एक अवस्था आने के बाद भक्ति में दिखने में लगेगा कि वो उसका शरीर भौतिक है, लेकिन उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। क्योंकि संसार में भौतिक शरीर लेकर के ही आया जाता है, आप आध्यात्मिक शरीर से नहीं आ सकते इस मृत्यु लोक में। इस शरीर को भगवान भी दिखाए हैं कि हम भी अगर भौतिक शरीर में आते हैं तो शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, तो हम लोगों ने देखा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना भौतिक शरीर छोड़ा। जरा नामक एक शिकारी ने, व्यास ने उनको कलयुग में तीर मारा और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। उन्होंने ये क्रिया करके दिखाया। जबकि भगवान की कौन सी मृत्यु होती है, उनका कौन सा भौतिक शरीर है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि अगर भगवान भी शरीर धारण करके आते हैं तो शरीर को उनको यहीं पे छोड़ के जाना होता है। इस भौतिक शरीर को लेकर के आप ऊपर के लोगों में नहीं जा सकते। तो जब भगवान का कोई भजन करता है, भक्ति करता है, भगवान का परम वैष्णव, परम भक्त, तो भले ही दिखने में उसका शरीर भौतिक लगे, लेकिन उसका शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो भगवान का प्रेम, भगवान का भक्ति जो है, इन चारों चीजों से बचा सकता है। बाकी संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति इन चारों चीजों से बचा नहीं सकता। गोपाल जी क्या बता रहे हैं आगे? 2 मिनट में और विराम करता हूँ। इस मोहावस्था से एक भी जीव को निकल पाना कठिन है। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान ये खुद कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 7वें स्कंद के 14वें श्लोक में कि मेरी माया जो है एकदम दुष्कर है। खुद कह रहे हैं कि मेरी माया का पार आज तक कोई नहीं पा सका। क्योंकि माया कौन है? भगवान की दासी है। जैसे हम लोग भगवान के दास हैं, वैसे ही कोई माया जो है कोई मामूली नहीं है, वो भी भगवान की दासी है। लेकिन क्या होता है, जब तक हम भगवान के शरण में नहीं होंगे तब तक ये माया हमें संसार में घुमाती रहती है, भरमाती रहती है, नचाती रहती है। लेकिन जब एक बार जब भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तब भगवान माया को इशारा कर देते हैं कि अब बस कर दो, अभी ये मेरे शरण में आ चुका है, अब तुम अपना प्रभाव इस पर डालना छोड़ दो। फिर वही माया, योग माया के रूप में भक्तों को, वैष्णवों को भगवत मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। वही माया, योग माया बनती है। देवी है शाकुन्मयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी माया जो है वो दुरत्या है, दुर्जय है, दुर्लभ है, उसको कोई जीत नहीं सकता इस भौतिक संसार में। कौन जीत सकता है? जो मेरी शरण में आ गया, जो मेरे शरणागत हो गया, मेरे सामने जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर मैं माया को क्या करता हूँ? इशारा कर देता हूँ कि अब तुम इसका पीछा छोड़ दे, अभी मेरे शरणागत हो गया, मेरा दास बन गया, मेरा भक्त बन गया। माया खुद हो सकता है वो करने लगती है। हाँ, माया खुद
उसको फिर सेवा करने लगती है, उसको सहायता करने लगती है भक्ति मार्ग में, क्योंकि माया भी भगवान की दासी है, और भगवान का जो भक्त बन गया, प्रेमी बन गया, वो भगवान का दास हो गया, तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब हम संसार में भी देखते हैं, माया भी दास, हम भी दास। तो इसके लिए बता रहे प्रभुपाद जी कि जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से निकल नहीं सकता। लोग बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, और चाहे अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए, हमेशा इसी तरह भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भजन सत्संग करते रहेंगे तो निश्चित है, ध्रुव सत्य है कि हम लोग इस भौतिक शरीर को छोड़ करके गोलोक वृंदावन धाम वापस जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो इसी दिव्य भावना के साथ हमारे सत्य को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कमेंट हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी जूम पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू।